So today what we are going to do, we are going to create series. ठीक है, हम लोगों ने series data structure in the first chapter we have the data structure. The very first chapter is about the Python pandas. ठीक है, in this what we are going to discuss, हम लोगों ने अभी तक जो differences हैं series और data frame के वो theoretically देख लिए थे. Now we are going to create series today. Okay, so series create करने के लिए first I need to select, like from here I need to open the Python. Okay, तभी मैं यहाँ पे Python में कोड लिख सकती हूँ. There are 2 versions, so हमें upper वाला choose करना, so that is the latest one, that's why we are choosing that one. After that, अब pandas में बना रहे हैं हम लोग प्रोग्राम, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, import pandas. ठीक है, after that what we will write, सीरीज बना रहे हैं. सबसे पहले हम बना रहे हैं, 2 तरीके की सीरीज होती है. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस ऑन पेज नंबर 4. वी हैव Preksha, you can see on page number 4. You have your book with you? Yes, ma'am. Okay, page number 4 पे देखो, create empty series. ठीक है, उससे पहले का हमने काफी बार डिस्कस कर लिया है, और दैट इज लाइक डिफरेंस है, वो ही एक मीनिंगफुल है. अदरवाइज बाकी सारा जैसा इंट्रोडक्टरी पार्ट है, यू कैन गो थ्रू विद दिस. ओके बेटा, Preksha, is that okay for you? Yes, ma'am. Okay. So import कर लिया हमने pandas. अब हम बना रहे हैं एक empty series. empty series मतलब खाली series बना रहे हैं हम लोग. ठीक है, उसमें हम कोई वैल्यू नहीं डालेंगे. So what we will do, will write, कोई भी एक नाम ले लो ऑब्जेक्ट का. ठीक है, obj ले लिया, आप कुछ भी नाम ले सकते हो. Then we need to, okay, हमने pandas import किया और इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे, pandas as pd. ठीक है, अब मैं जब भी मुझे पांडा की जरूरत होगी, मुझे पूरा पांडास नहीं लिखना होगा, यहाँ पे डायरेक्ट में लिखूंगी पीडी, तभी ये वर्क करेगा. ठीक है, तो अगर मैं पीडी एज पीडी नहीं लिखती हूँ, सपोज मैं यहाँ पे एज पीडी नहीं लिखती हूँ, तो व्हाट विल हैपन, आई नीड टू राइट ओवर हियर पांडास, पूरा पांडास मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा. ठीक है, और आई डोंट वांट टू राइट इट अगेन एंड अगेन, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे एक छोटा इसका ऑब्जेक्ट बना लूंगी. कुछ भी पीडी ए बी सी डी कुछ भी बना सकते हो, बट पीडी क्या है, इससे रिलेवेंट लगता है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग पी. ठीक है, अब ये पीडी जो नाम है ये आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, आपकी चॉइस है ये. ठीक है, देन विल राइट पीडी डॉट. अब सीरीज बना रहे हैं तो सीरीज का एस जो है वो हमेशा कैपिटल होगा. ठीक है, सीरीज वी विल राइट एंड देन डबल कोट्स, क्योंकि सीरीज फंक्शन हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, एंड आफ्टर दिस विल राइट द प्रिंट. ठीक है, अब इस सीरीज को प्रिंट किसको करेंगे, ओबीजे लिखना था मुझे यहाँ, पर कोई बात नहीं, अगर जो भी आप लिखोगे ये भी आपके ऊपर है, आप फंक्शन का नाम क्या देना, ये वेरिएबल का नाम क्या देना चाहते हो, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, अब यहाँ लिख दिया मैंने, प्रिंट करवाऊंगी, फिर यहाँ नीचे आऊंगी, मैं रन करा सकती हूँ उस प्रोग्राम को. फ्रॉम हियर आई विल रन द प्रोग्राम. ठीक है, अगर आपके पास पाइथन है तो आप डायरेक्टली रन कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने पहले किया था. ठीक है, इन द लैब वी हैव डन दैट, but I don't have Python in this PC. That's why I'm using online portal for this, for running this program. As you can see, successfully executed. और सीरीज आया है empty हमारा यहाँ पे, because हमने कोई चीज डाली ही नहीं है. So this is the very first way we can create the series. Okay, another way to putting some data. ठीक है, अब डेटा पुट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर दो आपके वो होते हैं कि आप या तो उसमें क्या डेटा डालना चाहते हो. सबसे पहले जो है, और पेज नंबर 5 वी हैव फर्स्ट टॉपिक, स्पेसिफाई डेटा एज पाइथन सीक्वेंस. ठीक है, तो पाइथन सीक्वेंस के थ्रू कैसे कोई भी सीक्वेंस हम ले सकते हैं, जैसे हम लोगों ने बात करी थी रेंज फंक्शन, इफ वी आर टेकिंग रेंज फंक्शन. ठीक है, तो अब इस 5 का मतलब क्या होता है रेंज फंक्शन के अंदर, रेंज फंक्शन जो है वो कैसे वर्क करता है, लाइक रेंज फंक्शन हमें एक वैल्यू प्रोवाइड करता है. ठीक है, सीक्वेंस ऑफ वैल्यू प्रोवाइड करता है. अब मैंने यहाँ 5 लिखा है, इसका मतलब है 0, 5 एंड 1. ठीक है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, मैंने आपको ये चीज समझाई थी कि रेंज के अंदर हम लिखते हैं 0, 5 एंड लाइक हम केवल 5 लिख रहे हैं, तो इसका मतलब होता है 0, 5 एंड 1. 0 मतलब स्टार्टिंग 0 से होगी, लिस्ट में जो सबसे अपर मोस्ट जो वैल्यू होगी वो 5 तक होगी, और इसका जो स्टेप है, मतलब कैसे इसको इंक्रीज करना है वैल्यूज को, +1 +1 +1. ठीक है, अगर +1 यहाँ पे देते हो तो ठीक है,
अगर आपको यहाँ पे चेंजेस करने मतलब कहीं और से स्टार्ट करनी है वैल्यू को, तो आपको वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे सिर्फ अपर लिमिट लिखते हो दैट मीन्स आप ये लिख रहे हो, ठीक है। बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग वैल्यू 0 होती है और स्टेप की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग लाइक दिस। अब इसको रन करके देखते हैं। ये एक सीक्वेंस हमने डाला है यहाँ पे। व्हेन वी आर रनिंग दिस प्रोग्राम, सी यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारी इंडेक्स है 0 1 2 3 4 और यही हमारी क्या है, रेंज के फंक्शन है, ठीक है। नाउ आई वांट टू चेंज दिस रेंज के फंक्शन को मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहती हूँ। आई वांट कि 2 से स्टार्ट हो, 5 तक जाए और स्टेप जो है वो 1 रहे, ठीक है। तो कॉमा लगा के हम यहाँ लिख देंगे 1। सो व्हाट विल हैपन, अब हम इसको रन करेंगे तो 2 से स्टार्ट होगा यहाँ पे और 5 तक जाएगा। 5 तक जाने का मतलब होता है 4 तक, क्योंकि हमें पता है ना अपर लिमिट से हमेशा -1 तक ही प्रोग्राम रन करता है। तो 2 3 एंड 4, ठीक है। ये हमारा डेटा है और ये हमारी इंडेक्स है, ठीक है। तो इन दिस वे वी कैन पुट एनीथिंग, लाइक मैं सिंपली यहाँ पे 4 वैल्यू भी लिख सकती हूँ। आई डोंट वांट टू यूज दिस फंक्शन, रेंज फंक्शन मुझे यूज नहीं करना है। मुझे ये चाहिए कि मुझे सीरीज में ये वैल्यूज चाहिए। सपोज मैं डायरेक्टली यहाँ से लिख सकती हूँ जो भी मुझे वैल्यू चाहिए, पॉइंट में भी है वो वैल्यू। सपोज आई वांट दिस, ठीक है। तो अब मैं डायरेक्टली इसको यहाँ पे लिख सकती हूँ और उसको डायरेक्टली मैं यहाँ पे रन कर सकती हूँ, ठीक है। जब मैं रन करूंगी तो मैंने जो भी वहां पे लिखा है वैल्यू, तो मेरा यहाँ पे लिस्ट का आइटम बन के आ जाएगा। तो देयर इज अ व्हाट इज द प्रॉब्लम, 12 30 70, व्हाट इज द प्रॉब्लम। सीरीज वाला हमने लिख रखा है, क्या प्रॉब्लम आई है। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एक लिस्ट दे रहे हैं, तो इस लिस्ट को हमें इसमें लिखना होगा, ठीक है। तो इस लिस्ट को हमें किसमें लिखना होगा, लिस्ट वाला जो आपका ब्रैकेट है उसके अंदर लिखना होगा। आफ्टर दिस वी कैन रन दिस एंड वी कैन गेट दिस आउटपुट। ओके, तो ये हमारा, क्योंकि एक पॉइंट वाली वैल्यू थी तो इसने क्या किया, रक्षा ने ब्लैक वाले में लगाओ, ब्लैक वाले में फास्ट। ओके, तो क्या होगा कि ये हमारी वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है। तो अब इस तरीके से आप जितनी भी वैल्यूज, यहाँ पे आपको एग्जांपल नंबर 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, यू कैन गो थ्रू दिस 3 4 5 मैंने आपको ऑनलाइन भी बता दिया कि कैसे रन करना है। सो यू कैन गो विद दिस आल्सो, ठीक है। आप यहाँ पे प्रोग्राम लिख के रन कर सकते हैं अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है तब, ठीक है। अब स्पेसिफाई करेंगे हम डेटा, अलग अलग तरीके से हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। देन वी हैव स्पेसिफाई डेटा एट एनडी एरे। एनडी एरे का क्या मतलब है, सबसे पहले हम एक एरे बनाएंगे, ठीक है। कैसे एरे बनाएंगे, एरे बनाने के लिए आप लोगों को पता होगा कि हमें इंपोर्ट एक और फाइल करनी पड़ती है, numpy, और इसका भी हम एक प्रोजेक्ट, इसका भी एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं एनपी। जब भी हम एरे बनाएंगे तो उसके लिए हमें numpy जो है एनपी numpy जो है लाइब्रेरी, उसको इंपोर्ट करना होगा। व्हाई, बिकॉज हम तभी एरे बना सकते हैं जब हम इसको इंपोर्ट करते हैं। इसी के अंदर हमारा एरे जो है वो डिसाइडेड लाइक स्टोर्ड है, ठीक है। तो AR नाम का मैंने एक एरे बनाया, कैसे बनाएंगे, lp डॉट ए रेंज फंक्शन के थ्रू, ठीक है। बहुत सारे तरीके होते हैं, आप लोगों के सिलेबस में से पिछली बार वो निकाल दिया है, बट देन ऑल्सो यहाँ पे अगर दिया है छोटा सा टॉपिक, तो हम इंट्रोडक्टरी पार्ट के तरीके से इसको रन करेंगे। ए रेंज फंक्शन मैंने डाला, सेम ए रेंज फंक्शन रेंज फंक्शन की तरह ही काम करता है। मैंने यहाँ पे 5 डाला, तो जैसे हम रेंज फंक्शन में 5 डाल रहे थे, सेम थिंग वी आर डूइंग ओवर हियर, ठीक है। अब हम इसको AR को प्रिंट करवा लेते हैं। जब हम AR को प्रिंट करवाएंगे, यू कैन सी जैसे ही रन होगा वो सेम चीज जो हमें रेंज फंक्शन में मिली थी वो आएगी, बट द थिंग इज इट विल कम लाइक दिस बिकॉज इट इज अ एरे, ठीक है। एरे के अंदर जो हमारा डेटा होता है वो इस तरीके से प्रिंट होके आता है, ठीक है। देन on पेज नंबर 7 यू हैव 2 फंक्शंस, 2 फंक्शंस हैं हमारे, लाइन स्पेस और टाइल फंक्शन। अब लाइन स्पेस फंक्शन क्या करता है, यहाँ पे
सेम चीज करेगा, हम ए रेंज फंक्शन की जगह यहाँ कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं, लाइन स्पेस। ठीक है, लाइन स्पेस फंक्शन क्या करता है, हमें स्टार्टिंग जो हम दे रखी है समय, सपोज हमने 24 जो आपकी बुक में दिया हुआ है मैं वही लेके चल रही हूँ, 24 64 इसका एंडिंग है और स्पेस कितने का है, मतलब कितनी वैल्यू चाहिए 5। ठीक है, लाइन स्पेस इस तरीके से वर्क करता है, जैसा हमारा रेंज फंक्शन था वो वर्क कर रहा था। रेंज फंक्शन जो था हमारा वो वर्क कर रहा था इस तरीके से, स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप्स। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट लाइन जो चीज हम लिख रहे थे, जो कि स्टार्टिंग वैल्यू थी, या जैसे हमें 0 से स्टार्ट करना है तो 0 वैल्यू लिखी। स्टॉप मीन्स कहाँ तक हमें रेंज लिखनी है वो हम डिसाइड कर रहे थे, लास्ट जो डिजिट थी वो, और स्टेप मतलब कि कितने स्टेप वो कितने प्लस करेगा, +2 करेगा, +4 करेगा, +5 करेगा, तो क्या करेगा वो स्टेप्स थे। ठीक है, कितने स्टेप्स वो मूव करेगा। अब लाइन स्पेस में क्या होता है, लाइन स्पेस इज द फंक्शन, here we are deciding the start, stop and third thing over here is the digit, कितनी डिजिट चाहिए आपको, 5 डिजिट चाहिए तो इतना ही देगा, बट स्टार्टिंग कहाँ से होगी 24 से होगी, स्टॉप जो लास्ट वैल्यू होगी वो 64 होगी, और उसके बीच की कोई भी 5 वैल्यूज आपको देगा इक्वली डिस्टेंस के साथ। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा हमारा, यहाँ पे पॉइंट्स में वैल्यूज भी आ सकती है। ठीक है, ये हमने कर दिया। ठीक है, ये AR ये हम इसको एग्जीक्यूट करवा लेते हैं। I'm clearing out this screen and then we can run this file. After running, we can here get this output. Wait a minute. There is an error. What is the error? Yes, and the numpy error. Okay, हम क्या कर रहे हैं, सीरीज के अंदर तो डाल ही नहीं रहे हैं इसको, सीरीज के अंदर तो हमने इसको डाल रखा है। ठीक है, हम यहाँ डालेंगे सीरीज और इसके अंदर हम डालेंगे AR, जो हमने AR लिखा है वो हम यहाँ पे डाल देते हैं, और हम उसको फिर करवा लेते हैं। Module NumPy has no attribute line space. Okay, line space है, this is the function name, मैंने यहाँ डाला है LIN E होगा, लिन स्पेस है फंक्शन का नाम, मैं लाइन स्पेस है, दैट्स व्हाई इसका नाम। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, देन यू कैन सी दिस इज द आउटपुट। ठीक है, अब यहाँ पे आउटपुट क्या है हमारा, 24 34 44 54 एंड 64। तो दीज आर द 5 वैल्यूज, इफ वी कैन मतलब जितनी चाहिए वैल्यूज आप उतनी ही लिख रहे हो यहाँ पे। इफ यू वांट टू इंक्रीज दैट वन, 15 वैल्यूज मुझे सपोज चाहिए, सो आई कैन सिंपली run this function from here and then we can get this much value। ठीक है, ये हमारी आगे सारी, बिकॉज अब इसमें क्या हो गया, इक्वली डिवाइड करने के लिए हमें क्या चाहिए था, उसको पॉइंट्स में डालना पड़ा, सो इट इज कमिंग लाइक दिस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लाइन स्पेस फंक्शन। दूसरा फंक्शन होता है टाइल फंक्शन। टाइल फंक्शन क्या करेगा, सेम थिंग करेगा, वो भी एक एरे बना के देगा, बट द थिंग इज टाइल फंक्शन के थ्रू हम लोग जो भी हम यहाँ लिख रहे हैं, np डॉट टाइल, इस टाइल के अंदर हम करेंगे कि क्या हमें टाइल करना है, मतलब 2 वैल्यू ऐसी जो हमें बार बार चाहिए। ठीक है, 2 वैल्यू हमने लिख दी, अब ये कितनी बार चाहिए वो हम यहाँ लिख रहे हैं 15 टाइम, सपोज आई एम राइटिंग 5 टाइम। ठीक है, तो अब सेम चीज यानी 24 64 आपको दिखाई देगा 5 टाइम के लिए। ठीक है, when we run this program you can see 24 64 24 64 24 64। so ये क्या हो रहा है, बस उसी सेम चीज को ये क्या कर रहा है, 5 टाइम लिख दे रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तरीका क्या बनाने का,
सीरीज बनाने का। ठीक है, यहाँ पे हमने लाइन फंक्शन यूज कर लिया, यहाँ पे हमने टाइप फंक्शन यूज कर लिया। नाउ वी वांट कि डिक्शनरी के साथ हम बनाएं। ठीक है, डिक्शनरी के साथ कैसे बना सकते हैं, मैं इसको हटा देती हूँ एरे को यहाँ से। विल वर्क विद द सीरीज ओनली। ठीक है, सीरीज फंक्शन के अंदर जब भी हम सीरीज बनाते हैं तो हमें सीरीज फंक्शन यूज करना होता है, जो कि किसके अंदर है, पांडास के अंदर है, इसलिए हम यहाँ पे पीडी लिख रहे हैं। ठीक है, अब उसके अंदर हमें क्या करना है, तो क्या करना है हमें, सीरीज के अंदर जाके हम लिखेंगे हमारी डिक्शनरी। डिक्शनरी मैंने बताया था आपको इस फंक्शन, इस वाले ब्रैकेट के अंदर होती है, जो कर्ली ब्रेसेस होते हैं ना उसके अंदर होती है। तो इसके अंदर हम लिखेंगे जैसे जैन इन दिस कॉलन साइन, और जो भी वैल्यू होती है, जैसे 31 डेज है सपोज, तो हम यहाँ 31 डेज 31 डाल रहे हैं। फैब, ठीक है, फैब के अंदर कॉलन के साथ हम इसकी वैल्यू लिखते हैं, तो 30 डेज होते हैं तो 30 हमने डालते हैं, सपोज 28 होते हैं, जो भी होते हैं आप डाल सकते हो। ठीक है, और ये मैंने बंद कर दिया सीरीज फंक्शन ना। अब मेरा क्या होगा, यहाँ पे हमारा AR खत्म हो चुका है, तो हम यहाँ लिखेंगे OBJ। ठीक है, और ये हमने सीरीज फंक्शन बना दिया, और अब हम इसे रन करते हैं। ओके, तो ये हमारा पेज नंबर 7 पे ये दिया हुआ है, डिक्शनरी के थ्रू सीरीज बनाना। तो यू कैन सी डिक्शनरी के अंदर हम लोग सीरीज बना रहे हैं। अब डिक्शनरी के अंदर जो इंडेक्स होती है, कीज जो होती है वो आ जाती है एज ए इंडेक्स यहाँ पे, और वैल्यू जो होती है वो एज ए वैल्यू आती है। ठीक है, स्पेसिफाई डेटा एज स्केलर वैल्यू। स्केलर वैल्यू मतलब एक ही वैल्यू आप दे रहे हो उस डेटा को, और फिर उसको इंडेक्स ज्यादा दे दोगे तो वो सेम पूरा एक ही डेटा हमारी पूरी सीरीज के अंदर आ जाएगा। कैसे, आई कैन शो यू। सपोज ये मेरा सीरीज फंक्शन है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, इस डिक्शनरी को हटा के हियर आई एम राइटिंग इंडेक्स। सपोज मैं इंडेक्स के अंदर कुछ भी लिख सकती हूँ। ठीक है, जैसे मुझे चाहिए रेंज फंक्शन के थ्रू सपोज मैं बनाना चाह रही हूँ इंडेक्स, तो यहाँ लिख देंगे हम रेंज, और सपोज हम 5 ही लिख लेते हैं जो हमने अभी तक डिस्कस किया है। ठीक है, और डेटा मैंने लिख दिया, कोई भी एक वैल्यू लिख लो। स्केलर वैल्यू मतलब सिर्फ एक ही वैल्यू पूरे में आएगी, पूरी सीरीज में सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी। तो इंडेक्स और डेटा मैंने लिख दिया, इंडेक्स मैंने दे दिया रेंज फंक्शन के थ्रू, और डेटा मैंने एक ही वैल्यू ले ली 10। तो अब ये 10 जो है, जितनी इंडेक्स होगी सब जगह सिर्फ एक ही डेटा आएगा, दैट इज 10। ओके, तो इसको हम बोलते हैं स्केलर वैल्यू। स्केलर मतलब एक ही वैल्यू जो है पूरी सीरीज के अंदर जब होती है, सो वी आर कॉलिंग इट स्केलर वैल्यू। ठीक है, अब स्केलर वैल्यू डालने के लिए बस एक ही चीज की जरूरत है कि आपको इंडेक्स डालनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप इंडेक्स नहीं डालोगे तो वो एक ही वैल्यू शो करेगा। ठीक है, अदरवाइज वो जितनी आप इंडेक्स डालोगे उतनी आपको शो कर देगा। नाउ कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं कि नन जो वैल्यू है, सपोज मुझे चाहिए कि नन वैल्यू में कहीं स्टोर करा के रखूं, तो मैं क्या कर सकती हूँ, हाउ वी कैन स्टोर द नन वैल्यू। सिंपली यहाँ पे सपोज हमें एक सीरीज फंक्शन के अंदर ही हम लोग वापस वर्क कर रहे हैं। You will get the video of the same. So if you people are facing any problem, आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप उस वीडियो के थ्रू देख सकते हैं। np dot none, नन वैल्यू का मतलब होता है नल वैल्यू। ठीक है, अगर हमें डेटा के अंदर या सीरीज के अंदर कोई नल वैल्यू डालनी होती है, सो लाइक दिस वे वी आर पुटिंग दिस डेटा। ठीक है, सिंपली आपको नल लिखना पड़ेगा एनपी के अंदर जाके, बिकॉज क्या होता है जब हम नल नहीं लिखेंगे या हम कोई वैल्यू छोड़ देंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये नेक्स्ट वाली वैल्यू को वहां शिफ्ट कर देगा। ठीक है, जस्ट अ मिनट, np dot none, what is the problem? Most recently called last invalid syntax, invalid print के बाद कुछ तब जाएगा। yes,
So in this way we can create the series. तब क्या है मुझसे ये हो गया, np.none हो गया, यहाँ ही प्रॉब्लम बता रहा है ये। ओके, नन में प्रॉब्लम आ रही है। व्हाट इज द प्रॉब्लम? फ्रेंच में क्या प्रॉब्लम है? फ्रेंच में कोई प्रॉब्लम है नहीं। ओके, यहाँ हमने नहीं लगाया, दैट्स व्हाई ऊपर वाला ब्रैकेट भूल गए। चलिए, नाउ वी विल रन दिस। So in this way we can add the null value. ठीक है, null value जब भी होगी वो NaN के थ्रू आएगी। Now इंडेक्स और डेटा कैसे डालना है? इंडेक्स और डेटा मैंने अभी आपको बताया कि आप इंडेक्स करके इस तरीके से यहाँ पे हम लोग इंडेक्स के अंदर जो भी डेटा हमें डालना है, अब इंडेक्स इज इक्वल टू करके इंडेक्स का डेटा डाल सकते हैं। ठीक है, इंडेक्स जैसे हम लोगों ने अभी रेंज फंक्शन यूज किया था, तो आप रेंज फंक्शन की जगह कुछ भी जो भी आपको जरूरत हो, एक लिस्ट चाहिए तो आप एक लिस्ट बना सकते हो यहाँ पे इस तरीके से, और उसमें यहाँ कुछ डेटा लिख सकते हो। जो भी आपको चाहिए आप अप्लाई कर सकते हो इंडेक्स के अंदर। देन डेटा आप यहाँ लिखोगे, कॉमा डेटा जो भी आपकी वैल्यू है, ठीक है, उसको भी अगर आप लिस्ट में, बट द थिंग इज अगर आप दोनों चीजें लिख रहे हो तो आपका डेटा और आपकी लिस्ट सॉरी इंडेक्स जो है वो इक्वली होनी चाहिए। अगर वो इक्वली नहीं है तो फिर वैल्यू आपकी जो है एरर आएगी। ओके, और अदरवाइज अगर आप कोई इंडेक्स नहीं देते हो तो ये बाय डिफॉल्ट आपको इंडेक्स ऑटोमेटिकली देता है। ठीक है, 0 1 2 3 जो ऑलरेडी आ रहे हैं ना, ये यू कैन सी ओवर हियर 0 1 2 3, so ये ऑटोमेटिकली भी दे देता है। बट देन आल्सो इफ यू वांट टू स्पेसिफाई समथिंग, जैसे आपको कुछ इंडेक्स में अलग से स्पेसिफाई करना है, देन आप यहाँ पे इंडेक्स कीवर्ड डाल के उसको स्पेसिफाई कर सकते हो 1 2 3 4। तो वो यहाँ सेम आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, अल्फाबेट्स डाल सकते हो डबल कोट्स के अंदर, कुछ भी जो भी आपको चाहिए आप यहाँ डाल सकते हो। डेटा टाइप as you can see d type in 64 ये ऑटोमेटिकली आ रहा है, बट देन आल्सो इफ यू वांट टू स्पेसिफाई आफ्टर दिस यू कैन स्पेसिफाई। ठीक है, यहाँ पे हम डी टाइप लिख सकते हैं एंड उसके साथ जो भी आपका है, सपोज मैं नन ही लिख देती हूँ, आपके नोटबुक बुक में जो लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो भी आपका सेम ही चीज आएगी, आपको वो शो नहीं करेगा। ठीक है, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट अगर आप कुछ भी नहीं लिखते हो तो बाय डिफॉल्ट ही आपको यही शो करता है। ठीक है, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, बट देन आल्सो इफ यू वांट टू स्पेसिफाई समथिंग देन यू कैन स्पेसिफाई। देन आपका आता है कि मैथमेटिकल फंक्शन के थ्रू कैसे हम एक्सप्रेशन कैसे कर सकते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के साथ हम कैसे सीरीज को बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक वो दिया हुआ है, एक एग्जांपल दिया हुआ है। सपोज ए हमने बनाया और np डॉट ए रेंज फंक्शन हम बना रहे हैं। ए रेंज फंक्शन क्या कर रहा है? एरे क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो ए रेंज फंक्शन सेम मैंने बताया था रेंज फंक्शन के थ्रू जैसा ही काम करता है। यहाँ पे हम फर्स्ट वैल्यू दे रहे हैं और सेकंड वैल्यू दे लास्ट वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, और जो स्टेप है वो हम यहाँ स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इंडेक्स के अंदर हम लोग डायरेक्टली इसको दे देंगे, ए को प्रोवाइड कर दूंगी मैं। ठीक है, जो रेंज ए आया है मतलब एरे बन के आया है उसको हम स्पेसिफाई कर देंगे ए के अंदर, और डेटा के अंदर मैं क्या कर दूंगी, ए को ही मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, 2 से ए को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम 2 से। ठीक है, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गई और इसके थ्रू भी हम लोग जो है सीरीज बना सकते हैं। सो दीज आर द वेज टू ऑफ क्रिएटिंग सीरीज। ठीक है, ये हो गया हमारा। स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था, इंडेक्स जो था हमारा ये है, और इसका मल्टीप्लीकेशन मतलब डबल जो है हमने 2 से मल्टीप्लाई करके इसको आपके डेटा बना दिया। सो दिस इज द वे यू कैन क्रिएट द सीरीज। ओके, एंड अब इस सीरीज के जो कुछ एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स हैं वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, बिकॉज राइट नाउ वी हैव ओनली